मेरे एक सपना है हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश के रूप में लेके आने का मन है। वो सपना आपको भी देखना पड़ेगा। ऐसे सपना आप जब तक नहीं देखोगे, देश को मजबूत बनाना, समाज को मजबूत बनाना, शराब, जाति भेद और झगड़े से समाज को जब तक हम दूर नहीं करते हैं, हम बटे हुए रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। आज आप सबको प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। हम शराब की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, शराब नहीं छुएंगे। ये पहला प्रतिज्ञा है, हम सबको लेना है। लोगे कितने लोग लेंगे? अभी हाथ उठाए, देखिए। और यहाँ हाथ उठा के किसी ने प्रॉमिस कर लिया, बस तोड़ नहीं सकते। ठीक है, शराब छोड़ो, नशे छोड़ो। ये सबसे पहला प्रतिज्ञा। देश बर्बाद हो रहा है इसी वजह से। और दूसरी बात, एक हिंसा विहीन समाज की कल्पना में करनी। तनाव विहीन, हिंसा विहीन समाज। जो भी हमारे भाई बहन इस तरह से हिंसा के प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, उनको प्यार से खींच के ले आओ। उनका मन परिवर्तन करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। हो जाते हैं, हमारा प्रयत्न होना चाहिए इस दिशा पे। कहीं तो घाव होगा दिल में, कहीं चोट होगी, उसका मलहम पट्टी लगाओ। देखो व्यक्ति कितना खूबसूरत है भीतर से, ये ज़रूरी है। और हम जाति पात और धर्म और भेद से बटे हुए हैं, ये छोड़ना चाहिए। सब मनुष्य जाति, एक जाति है, मानव जाति। सारे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सब एक ही कहते हैं, जाति पात छोड़ो, जाति भेद छोड़ो, हम सब एक हैं। और सफाई के काम में हमको लगना चाहिए। 4 तरह की बातें हैं, 4 क्षेत्र में काम करनी है। एक तो हमें अज्ञान मिटाना है, अंधविश्वास से दूर होना है। तरह तरह के अंधविश्वास लेके हम बैठे हुए हैं धर्म के नाम से। धर्म से उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अंधविश्वास दूर करें हम, और अज्ञान को मिटाएं। जगह जगह धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा यही है कि मानवता, दया, प्रेम, करुणा, सेवा, कर्तव्य निष्ठता, ये सब हमारे भीतर लाना चाहिए, उभरना चाहिए। ये है, हम सब में है। ऐसा मत चलो मुझ में ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी है हमारे भीतर, बस उसको एक थोड़ा सा एक रोशनी में लाने की चेष्टा करना चाहिए उसको। ईमानदारी कहीं छिपी हुई है, ऊपर से बेईमानी आ गई। इसलिए यदि हम सब लोग मिलके ये प्रतिज्ञा लेंगे, आज ना हम रिश्वत देंगे ना लेंगे। जो लेने वाले बैठे हो तो मैं कहूँगा सिर्फ 1 साल के लिए आप छूट दे दो भाई, और हमारे लिए 1 साल के लिए आप मत लेना। देश के लिए त्याग करो, उसके बाद देखा जाए। 1 साल के लिए आप प्रतिज्ञा करोगे, लेने वाले मैं नहीं लूँगा, और देने वाले ये प्रतिज्ञा करे मैं हमेशा के लिए नहीं दूँगा। हम चले तो संसार में खूबी फैलनी चाहिए, खुशबू फैलनी चाहिए। हम सब लोग यदि संकल्प करेंगे, हम एक एक आंसू पहुँचेंगे एक दिन। इस देश में कोई खारा आंसू नहीं नजर आएगा, सिर्फ मीठी आंसू और भक्ति की आंसू पूरे हिंदुस्तान में होने लगे। फिर अन्याय के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। जहाँ पर भी जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो हमें हिम्मत होनी चाहिए। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश में सहनशीलता के नाम से हम बर्दाश्त करते जाते हैं अत्याचार को, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अत्याचार के विरोध में खड़े होना का मतलब ये नहीं कि गुस्सा करना, आग जलाना, इधर गाड़ी को आग लगा देना, उधर तोड़ फोड़ करना, ये नहीं है। अन्याय से अन्याय नहीं मिटेगा। एक अन्याय से दूसरा अन्याय कभी नहीं मिट सकता। हम ये इस चेष्टा में लग जाते हैं लोग। अन्याय के विरोध शांतिपूर्ण क्रांति लाने के लिए सबको खड़े होना पड़ेगा। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अभाव को मिटाने के लिए सब हाथ बटाएंगे। आलसीपन हमारे देश को खाई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं आलसी होते जा रहे हैं। जहाँ भी मैं गांव में जाता हूँ, किसान लोग रोते, हमारे बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते, खेत में जाना ही नहीं चाहते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, खेती करना ये पुण्य काम है। इसलिए हमारे इस देश में किसी भी यज्ञ में, पूजा में पहले बीज बोने का प्रकल्प है। आप देखेंगे नवरात्रि में क्या करते हैं, माता की आवाहन से पहले 1 दिन पहले बीज बोते हैं।
बीज बोके वो अंकुर फूट के आता है, तभी माता का वहाँ पर आवाहन होता है। इसी तरह से किसी भी यज्ञ हो, पूजा हो, बीज वापन कर्मकांड का पहला अंग है। माने हर एक को बीज बोना चाहिए, अन्न उगाना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने घर में ही सही, कुछ ना कुछ सब्जी उगाने का शुरू करो। एक एक घर में थोड़ा थोड़ा सा भी हम करेंगे, कुछ उगाना शुरू करते हैं, समृद्धि ला पाएंगे हम देश में, घर में। फिर शुचित्व लाना चाहिए, शुद्धता, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक फेंक देते हैं, कपड़ा फेंक देते हैं, कागज फेंक देते हैं, या गटर ओवरफ्लो करता रहता है और हम चलते रहते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, घर के अंदर जैसे सफाई ऐसे घर के बाहर सफाई, और जैसे बाहर सफाई वैसे अंदर सफाई। अपना मन को दाग नहीं लगने दो, मन को प्रसन्न रखो, शांत रखो। उसके लिए तो ये उपाय है, प्राणायाम करो, क्रिया करो, ध्यान करो। कहते मन में इतना क्रोध आता है या ईर्ष्या उठती है या जलन हो, तो कुछ भी होता हो तो थोड़ी देर बैठ के क्रिया कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो। देखो कैसा चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ दिल हो जाता है। आप लोग जो जो चाहते हो अपने लिए वो सब होता है कि नहीं? कितने लोगों का होता है काम? अपना काम कितने लोगों को हो जाता है? जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाई। ईश्वर कहीं आसमान में नहीं, हमारे दिल में बैठा है। और दिल को साफ करेंगे तो और ईश्वरीय संकल्प शक्ति हमारे भीतर से प्रकट होने लगेगा। हम जो चाहें वो चाहने से पहले वो काम होने लगेगा। यदि कुछ नहीं होता हो तो ईश्वर का संकल्प थोड़ा टाइम लगेगा, हो ही जाएगा। वो तो देर अबेर हो ही जाएगा, सिर्फ सब्र करनी है। देखिए कुछ बीज बोते हो तो उसका अंकुर 2 दिन में आ जाता है, मगर आम का फल बोते हो तो उसका वो पेड़ बनने में, फल देने में 2-4 साल 10 साल लग जाते हैं। इस तरह से कुछ संकल्प तुरंत होने लगता है, कुछ संकल्प जब करोगे थोड़ा सब्र करो, वो होगा पूरा। आज मैं ये आश्वासन आपको देना चाहता हूँ, आपका संकल्प यदि ठीक है, कल्याण के लिए है, जनता के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, वो ज़रूर होगा। और गुरुजी फिर हमको क्या करना चाहिए? थोड़ी थोड़ी देर बैठ के शांत होके ध्यान करो और सेवा करो। दूसरी बात, और देश के लिए सोचो।